आज हम फिर एक बार फिर लाइव हैं हमारे YouTube चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उसे ताकि आगे के वीडियोस के लिए आप अपडेट रह सके, क्योंकि हम अब रोजाना क्लास लेंगे और रोजाना एक नया टॉपिक लेंगे। लेकिन हम कोई टॉपिक को अधूरा नहीं करेंगे, पूरे टॉपिक्स की पूरी कंप्लीट होने के बाद ही हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल्स लिए थे। आर्टिकल्स में हमने पहले डेफिनेट आर्टिकल लिया, फिर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स लिए। ठीक है, इंडेफिनेट के अंतर्गत हमने एन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो बताया। डेफिनेट के अंतर्गत हमने ए का यूज बताया। अब इन तीनों के यूज होने के बाद अब सबसे बड़ी बात होती है क्या आर्टिकल ये खत्म होता है? नहीं, आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें पूछी जाती है, जैसे आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो हमारे लिए अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ का आर्टिकल्स का प्रयोग है। तो इसको हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिंपल वे में चलता हूं, ज्यादा टिपिकल नहीं चलना। जैसे व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, गुण, भाव, गुण, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल। लेकिन ध्यान रहे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, इनके साथ कई बार हम ए और एन का प्रयोग देखते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना वस्तु जिस वस्तु के लिए बनी है उसके अलग अगर कोई व्यवहार करता है वो तब उसके साथ कर दो। अगर हम जैसे मंदिर है, मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो पूजा के लिए तो पब्लिक प्लेस हो गया। लेकिन अगर हम कोई और चीज के लिए वहां जाए, किसी मिलने के लिए जाए, या कोई अचानक हम किसी मंदिर में चले, जैसे यस्टरडे आई विजिटेड अ टेंपल, है ना, मैं कोई मंदिर में गया था टू मीट माय फ्रेंड, मेरे मित्र से मिलने के लिए। तो एक स्पेसिफाइड स्थान हो गया, स्थान के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वस्तु जिस वस्तु के लिए बनी है, जैसे मंदिर पूजा के लिए बना, मस्जिद नमाज वगैरह के लिए बनी है, चर्च प्रार्थना के लिए बना है, तो इन चीजों के लिए अगर बना स्पेसिफाइड वर्क जिसके वो चीज बनी है तो उसके आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, स्टेट नाउन, मैटेरियल नाउन, इनके सारे प्रयोग नहीं होता। मैंने वो चीजें नए बोल के सीधा बोल दिया कि व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, गुण, स्थलों के नाम, है ना। इसके अलावा भाषा, विषय, खेल, बीमारी, भाषा, विषय, खेल, बीमारी, त्योहार, भाषा, विषय, खेल, बीमारी, त्योहार। इसके अलावा धातुओं के नाम जिसको हम मेटेरियल नाउन बोलते हैं, धातुओं के नाम, सोना, चांदी जैसे। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा के बारे में बता ही दिया आपको मैंने, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे मैन शब्द है, वुमेन, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैन, वुमेन, वन, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा दिनों के, सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिनों के नाम जैसे संडे मंडे वगैरह है ना। इसके अलावा महीनों के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम। इसके अलावा जिलों के नाम, चोटियों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम। इसके अलावा कैप शब्द, इसके अलावा लैक शब्द, इस आदि के साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी
आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। अब हम इसी चीज को कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबने नोट कर लिया ना? इसी चीज को हम एक थोड़े से एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने सजेस्ट लिया, जैसे संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, है ना। जनवरी इज द फर्स्ट तो ओडियल नंबर हो गया ना, इसलिए आया जैसा आपको फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर का सही उच्चारण मैंने आपको बताया था, गले से निकलेगा। तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? ए का, क्योंकि वाई यहाँ पर जो है वो साउंड कॉन्सोनेंट की प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। विषयों के नाम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। विषयों के नाम के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के अंदर, तो देखिए गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। सोना एक बहुत ही कीमती धातु होती है। प्रीसियस में आ रहा है इसलिए क्या आएगा? कौन सा साउंड हो गई? क्या आएगा? ए आएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं तो ऑनेस्टी इज द, यहाँ पे द क्यों है? क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। इससे ज्यादा हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दिल्ली is the capital of India। दिल्ली क्या है? एक नगर का, एक राज्य का नाम है ना, जो यूनियन टेरिटरी है। तो ये एक तरह से हम देखेंगे तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। कॉमन नाउन होगा तो किसके साथ? कॉमन नाउन प्रोपर नाउन के अंतर्गत। तो आपने देखा ना तो कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं, ना हम प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, दिल्ली के साथ भी क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। और भी अगर आप आगे सेंटेंस में देखेंगे, कितने मर्जी सेंटेंस बना लो जो जीरो आर्टिकल से संबंधित है ना। जैसे राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। राम क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन के नेम के साथ किसी का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और भी आप सेंटेंस देखेंगे, बहुत से ऐसे वाक्य हैं जैसे सिल्वर इज आल्सो अ प्रीसियस मेटल। है ना। तो सिल्वर भी क्या धातु का नाम हो गया। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, जीरो आर्टिकल को हम क्रॉस के माध्यम से शो करते हैं। इसके माध्यम से शो करते हैं क्रॉस के माध्यम से। संडे मंडे साथ नहीं आता है। इसके अलावा जुनिफोर के साथ नहीं आता। सब्जेक्ट्स विषयों के नाम साथ, धातु के नाम के साथ, भाववाचक संज्ञा, है ना, कॉमन प्रॉपर नाउन, और इसके अलावा धातु के नाम, इनके साथ कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा एक और खेलों के नाम के साथ भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे क्रिकेट is a popular game, है ना। क्रिकेट क्या है? एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। तो खेलों के नाम के साथ भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग लोग नहीं करते। He died of cholera। याद रहे, किसी भी बीमारी के नाम साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता।